चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। हाँ जी मोहित जी, अब बोलिए। वितर्क और सवितर्क को मैं मुझे समझ में आ गया था, मतलब थोड़ा सा डाउट है सविचार और निर्विचार को लेकर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट में इसको क्लियर कर दी। अच्छा, विचार, सविचार और निर्विचार में, तो सविचार आप करते हाँ जी। हो। हाँ, सविचार जो होता है ना, सविचार मतलब विचार के साथ में, मंत्र के साथ में, या श्वासों के साथ में, है ना, जो भी आपने विचार किया, थोड़ी सूक्ष्म प्रवृत्ति जो आपने ली, सूक्ष्म विषय लिए, उनकी बात करेंगे ना। जैसे मंत्र से हमने ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं ना ऐसे, तो ये उच्चारण करते हुए हम ध्यान भी लगाते हैं, तो ये मंत्र का हो गया। लेकिन इस मंत्र का कोई रूप आकार अगर हम देखें, शब्द तो हैं जो हम लिखते हैं, लेकिन जब हम उसमें डूब जाते हैं पूरा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही हमारे मन में गूंजते रहते हैं। तो एक तो हो गया वो सविचार। तो ये सविचार का जब हम किसी की चीज का अभ्यास करेंगे ना, तो वो अभ्यास फिर आपका परिपक्व हो जाएगा और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। और निर्विचार में क्या होता है कि आपको विचार करने की अब जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे ही आप बैठे, तुरंत सेकंड के अंदर आप वहीं पहुंच गए जहां पे आपने लास्ट छोड़ा था। यहाँ पर जो पकी हुई अवस्था थी आपकी, वहां छोड़ा था, आप तुरंत पहुंच गए। अब आपको उन चीजों पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि मैं इस तरह से 25 बार 50 बार जो है ना मंत्र उच्चारण करूंगा, तब जाके मेरा ध्यान एकाग्र होगा। अब आपका सीधा सीधा डायरेक्ट हो जा रहा है। तो वो उच्चतम निर्विचार की समापत्ति हुई। ये सबसे उच्चतम इसीलिए इसको बोला है कि अब आपको बहुत ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप तुरंत उसी स्थिति में पहुंच जा रहे हो जहां पर आपने इतना सारा अभ्यास करके पहुंचे थे। मोहित जी, ठीक है। जी मैम। और और इसी मैम जो ये निर्बीज निर्बीज समाधि है मैम, इसको असंप्रज्ञात से रिलेट कर सकते हैं? हाँ हाँ, असंप्रज्ञात ही है वो। ओके मैम। अब निर्विचार के बाद हमें क्या मिला था? निर्विचार से, निर्विचार से हमें कुछ मिला था जब हमने ये समाधि प्राप्त कर ली। निर्विचार समापत्ति हमारी प्राप्त हो गई है, हमारे पास आ गई है। अध्यात्म यस, फिर हमें एक प्रसाद अध्यात्म मिला। प्रसाद मैम। हाँ, आप सीक्वेंस कैसे याद करोगे? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। जब हमें ये चीज प्राप्त हो गई, फिर हमें एक चीज मिली। क्या मिली? प्रसाद मिला हमें। अब उस प्रसाद का नाम है अध्यात्म प्रसाद। यानी जिसका आधार आत्मा है, उस चीज को हम अध्यात्म कह रहे हैं कि आत्मा के अंदर हम पहुंच गए। और उस आत्मा में जितने फिर सारे मल थे हमारे, सत्व तो है ही, खैर सत्व के साथ में हम चलते हैं। रजोगुण वाले जो मल हैं, तमोगुण वाले जो मल हैं, और जितने तरह के कालुष्य थे, राग कालुष्य, द्वेष कालुष्य, इस तरह के जितने भी थे, तो अब वो चीजें हमारे अंदर नहीं है। तो फिर एक प्रज्ञा होती है हमारी बुद्धि, जो बुद्धि होती है ना, विवेक बुद्धि, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। और वो जो प्रज्ञा है हमारी कैसी हो गई फिर? रितंबरा, रितंबरा प्रज्ञा हो गई वो। यानी कि रितंबरा का मतलब क्या बताया था आपको? सत्य को धारण करने वाली। सत्य को क्या? जैसे कि जो चीज जिस स्थिति में यहाँ पर है, उसी स्थिति में हम उस चीज को देखते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं। तो वो चीज हो गई। अब ऐसी जो चीज है वो क्या करती है फिर? उससे जो संस्कार, तज्ज संस्कारो, उससे जो संस्कार पैदा होते हैं, यानी कि वो जो बुद्धि है ना, अब वो बुद्धि क्या काम करेगी? फिर वो मिथ्या चीजों को हमारे पास आने नहीं देगी। मिथ्या विषयों को, जो कि इस दुनिया के टेम्परेरी विषय है, उनको आने से रोक देती है। तज्ज संस्कारो, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, प्रतिबंधित कर देती है। उसके बाद फिर जा करके
निर्बीज समाधि घटित होती है। और यहाँ तक जो है ना रितंबरा प्रज्ञा जो इनकी है, यहाँ तक फिर, क्योंकि ये स्टेज अभी अधूरी है ना, प्रज्ञा तो प्राप्त हुई लेकिन उसके आगे का सफर जो था, जिसने इसका काम था द्वारपाल पे खड़े होकर के और बाकी चीजों को बाहर से रोक देना ताकि साधक उस चीज का अभ्यास करता रहे। तो जो अभ्यास करता रहे वाली जो सिचुएशन है, उसके बाद ही तो निर्बीज समाधि घटित होगी ना। इससे पहले तो वो रितंबरा प्रज्ञा वगैरह सब संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आती है। मोहित जी क्लियर है या किसी और को भी यस मैम, क्लियर है। तो आप मुझे बता दो अभी। क्लियर है ना? अब बढ़े आगे साधन पाद की तरफ। अभी तक समाधि की चर्चा हो रही थी, पहला पाद समाधि पाद। अब साधन, बहुत तरह के साधन है, देखो बहुत बारीकियां समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि आपको। हाँ, बहुत तरह की बारीकियां हैं, वो सभी बारीकियों को हम समझेंगे साधन के रूप में। साधन पाद में कितने सूत्र हैं सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। 55 सूत्र हैं, ठीक है। तो 55 सूत्रों में हमारा क्रिया योग इसके अंतर्गत आएगा, और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कलेश, वो आएगा इसके अंतर्गत। इनको बहुत अच्छे से देखना है हमने। आई होप आज जो मैं क्वेश्चन दूंगी, अगर फर्स्ट पाद के, समाधि पाद के, उसमें से आप में से कम यहाँ पर हैं वो गलत नहीं करेंगे। मुझे श्योरिटी देते हो ना इस चीज की? यस मैम। चाहे मैं किसी भी तरह से घुमा करके पूछ लूं, चलेगा ना? जी मैम। ओके, तो आज साधन पाठ शुरू कर लेते हैं। इसमें पहला जो सूत्र है वो क्या है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब उन्होंने एक जो पहला अभ्यास बताया था, वो अभ्यास क्या था? अभ्यास और वैराग्य। किसको, किसके लिए बताया था? वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए। वृत्तियों के निरोध करने के लिए। हाँ जी। तो पहले पाद से वो बताया, अब दूसरे पाद में क्रिया योग बता दिया। अब क्रिया योग मतलब इसमें कुछ चीजें होती हैं, क्रिया योग अकेला क्रिया योग नहीं है। इसके अंतर्गत है एक तप, दूसरा स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधानानि, यानी कि ईश्वर प्रणिधान। 3 स्टेप्स हैं इसके, तीनों को मिला करके क्रिया योग बोला है, ठीक है। तो जो यहां पर बात कर रहे हैं तप की, तो तप क्या होता है? तो सबसे जो है ना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो तप से, यानी कि जो तप हम कर रहे हैं, किस चीज का तप? किसी चीज को पढ़ने का, किसी चीज को हम अभ्यास, कोई भी, चाहे आसन का है, चाहे हमारे व्यवहार का है, चाहे हमारे इंद्रियों को वश में करने का है, यानी कि कोई भी कार्य आप कर लें, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं और दुखों, जो भी हमारी बाधाएं आती है, उनको हम पार करते चले जाते हैं। जो वो बाधाएं होती है ना, तो कष्ट तो होगा, चाहे वो मन को कष्ट हो या तन को कष्ट हो। तो वो जो कष्ट होता है ना, उसी को हम तप कहते हैं। तप का मतलब ये है कि जब हमारी मन जो है वो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दुख सहने की क्षमता को सह जाए, उसी चीज का नाम तप है। यानी कि समता प्राप्त कर लेना। अब चाहे उसको कोई चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी चीज को हम द्वंद्व भी कह देते हैं। द्वंद्व यानी कि दो चीजों में फंसा रहता है ना जो मन, चाहे वो लाभ हो, हानि हो, अच्छा हो, बुरा हो, दुख हो, सुख हो। अब उसको चाहे दुख हो रहा है, चाहे सुख हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाभ हुआ है, हानि हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब वो ऐसी स्थिति में आ जाता है तो वो तप हो गया, ठीक है। अब आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि वो फलाना बाबा ना गांव में तप रहा था, वो तपा हुआ बाबा है, ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने कि उसी चीज को तप बोला जाता है? सुना है क्या? जी जी मैम, बहुत झेला हुआ सुख दुख, मान अपमान बहुत सहा है उन्होंने भौतिक दुनिया। नहीं नहीं नहीं, मान अपमान सुख दुख तो अभी हमने एग्जैक्ट वर्ड बताया आपका तप का, लेकिन
वो जो गांव में या कहीं पर भी आप देखोगे कि आग सामने होती है और बाबा उनके पास बैठे हुए हैं, तो उसको कह रहे हैं कि तप रहा है बाबा, तपा मैम हुआ ये बाबा। नाथ संप्रदाय के योगी होते हैं, वो करते हैं, नाथ हाँ संप्रदाय के जो योगी हाँ, होते एग्जैक्टली वही करते हैं। तो सामान्य भाषा में हम तपन उसको कहते हैं कि वो तप रहा है, अग्नि के सामने जो तप रहा है। तो वैसे, या फिर एक टांग पे खड़े होकर के फिर वो अपनी कुछ भी योग साधना कर रहा है, या पेड़ के ऊपर चढ़ करके कर रहा है। तो अपने शरीर को इस हद तक कष्ट देते हैं वो, कि वो जाम हो जाते हैं उनके बॉडी पार्ट्स, और लास्ट में फिर वो एक्सपायरी हो जाते हैं वो योगी। लेकिन खैर सबका अपने अपने पंथ है, उनको कभी किसी का भी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन वास्तव में जो तप होता है ना, तप चाहे आपका अपना मिठाई के प्रति आकर्षण को लेकर के हो, उससे आपको अपने आप को बचाना है। होता है ना, शुगर के जो मरीज होते हैं, तो वो भी अगर अपने आप को मिठाई की तरफ जाने से बचा रहे हैं, इट मीन्स वो तप कर रहे हैं। तो तप का मतलब हमें उस तरीके से लेना चाहिए कि किसी भी चीज को हम समभाव से देखें, अपनी इंद्रियों को वश में करके देखें। स्वाध्याय, नेक्स्ट वर्ड, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व और अध्याय। इससे हम तोड़ करके इसको शब्द को हम लिख देते हैं, स्व और अध्याय। तो इन दो शब्दों से मिलके बना है। तो स्व का मतलब है अपने आप खुद हो जो, और अध्याय का मतलब है हम अपने आप का अध्ययन कर रहे हैं कि हम क्या हैं, क्यों हैं, हमें कितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या औचित्य है हमारा इस दुनिया में आने का। तो इस तरह से हम अपनी चेतना का जब हम ज्ञान करने के लिए हम जब अभ्यास कर रहे होते हैं, तो उस चीज को हम स्वाध्याय कहते हैं, पहली बात। दूसरा स्वाध्याय क्या होता है कि अब हमने अपने आप को तो जानने का प्रयास, आगे बढ़ाने का प्रयास का हमने निश्चय कर लिया, लेकिन अब उसके लिए हमें साधन चाहिए। यानी कि हम किसी भी योगी की, संत की, या हम वेदों की, या हम अपने उपनिषदों की सहायता लेंगे। तो उनमें जो लिखी हुई जो भी चीजें हैं, उनको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसी चीज को हम स्वाध्याय उसको भी बोलते हैं। तो स्वाध्याय का ये भी अर्थ हो गया, यानी कि जो आप्त पुरुष हैं उनके ग्रंथों को पढ़ करके हम अपने जीवन को सुधारें। तो दो तरीके से हम स्वाध्याय करते हैं। तप का मतलब हो गया, स्वाध्याय का मतलब हो गया। एंड नेक्स्ट जो हो गया ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान आपने कहाँ पढ़ा था, कौन सा सूत्र संख्या थी वो वाली, जल्दी से बताएं जरा, कौन सी सूत्र संख्या थी? 23 मैम। 23 मैम। 23। तो 23 में क्या था कि ईश्वर के प्रणिधान होकर के भी आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। तो ये वाला जो था ईश्वर में समर्पण करना, अपने आप को समर्पण करना। तो यानी कि आपने तप किया, फिर स्वाध्याय किया, फिर ईश्वर को प्रणिधान कर दिया। तो इन्हीं तीनों चीजों को मिला करके आप क्रिया योग कहोगे इसको। तो क्रिया योग के कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स, ये याद रखने हैं आपको। सेकंड जो सूत्र है हमारा, समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थश्च। अब ये क्रिया योग अगर आपने अभ्यास कर लिया क्रिया योग का, तो फिर दो चीजें घटित होंगी आपकी। दो चीजें कौन कौन सी घटित होंगी? एक तो आपके अंदर समाधि की भावना आएगी, समाधि की भावना आएगी, और दूसरा कलेशों का तनुकरण होगा, तनुकरण। अब समाधि की भावना मतलब जब आप तप कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो और ईश्वर के प्रणिधान हो गए, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा आ जाएगी ना। तो ये कहने का मतलब है पहला। और दूसरा हो गया आपका कलेश। कलेश क्या होते हैं वो अभी बताए जाएंगे आगे। और उनका क्या? तनुकरण। तनु का मतलब क्या होता है? छोटा, है ना। कलेशों को छोटा कर देंगे, यानी कि जितने कलेश है हमारी जिंदगी में वो सब के सब खत्म होने की कगार पे हो जाएंगे। दो चीजें घटित हुई ना क्रिया योग से, एक तो समाधि की भावना और दूसरा कलेशों का तनुकरण। तो कलेश को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अब आगे। तनुकरण मतलब कलेशों का सूक्ष्म हो जाना। ठीक है। अब इसमें से प्रश्न देखिए कितने बने हुए हैं आपके। क्रिया योग में शामिल है ऑप्शन के तौर पर स्वाध्याय, तप, अविद्या, ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें से आप क्लियर बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो आपका बना हुआ है कि ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है?
महाव्रत, क्रियायोग, यम और नियम। तो ये अभी आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए अब तक इनमें से कौन कौन से हैं? मैम क्रिया योग और अभी क्रिया योग ही है, ठीक है। क्रिया और योग और नियम। हाँ, अभी तक क्रिया योग है, आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। सेकंड जो इसका था फल था, क्रिया योग का फल था, क्या फल था क्रिया योग का? समाधि की भावना और कलेशों का तन्नुकरण। तो इसमें जो है प्रश्न देखिए, 3 कम से कम प्रश्न बने हुए हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? विवेक ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति और कलेश तनुकरण। क्लियर है? एक बना है अभिकथन और तर्क के रूप में। क्रिया योग से कलेशों की निवृत्ति होती है, जिससे समाधि की प्राप्ति होती है। दूसरा तर्क क्या कह रहा है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन है। ठीक है, क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन बना हुआ है कि क्रिया योग के लाभ हैं क्या क्या? कैवल्य, कलेशों से निवृत्ति, समाधि की प्राप्ति और कर्म में कुशलता। ये जो ऊपर वाला है ना और ये नीचे वाला, बस ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं और आगे भी ऐसे ही ऑप्शन चेंज करते हैं, क्वेश्चन लगभग वही रहेंगे। तो जब तक अच्छे से हो जाएगा ना तो फिर आपके कोई भी ऑप्शन चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, अब कलेशों की बात करते हैं। कलेश में कितने प्रकार के कलेश बताए? तो वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कलेश है। तो महर्षि पतंजलि ने कितने कलेश बता दिए? 5 प्रकार के कलेश बता दिए। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ जी। अभिकथन जो 2 अभिकथन है उसमें कलेशों की निवृत्ति बताया और ऊपर सूत्र में बता रहे हैं कि ये कलेश को मतलब तनुकरण। हाँ हाँ, तो ये निवृत्ति और तनुकरण मतलब ये सेंटेंस सही है या फिर ये इसका जब इसको एक्सप्लेन करेंगे ना ठीक से हम तब देखेंगे, नहीं तो ठीक है। इसमें भी क्या होता है ना अशोक जी, कि जो एग्जामिनर होता है ना वो किस तरह से चीजों को ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कहें कि निवृत्ति शब्द बिल्कुल गलत है, तनुकरण होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। निवृत्ति का अलग सेंस जाता है और तनुकरण का अलग सेंस जाता है, ठीक है। और आगे एक आएगा अभी जिसमें निवृत्ति भी बताया जाएगा, वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर तनुकरण होना चाहिए अपने हिसाब से, जैसे जितनी बारीकी से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। तो अभी आपने देखे 5 प्रकार के कलेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये कलेश हैं। अब इसमें जैसे हमने वृत्तियां पढ़ी थी, सेम वैसे ही पहले तीसरे सूत्र में सिर्फ नाम दिए हैं इनके, उसके बाद इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो कलेशों के नामों में इसमें से जो प्रश्न बनता है वो है कलेशों को क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, ये आपका दे दिया जाएगा। दूसरा, निम्न में से कौन से कलेश हैं? ये तो पीवाईक्यू बना ही हुआ है, तो इसमें आपके 3, 4, 5 जो है ना शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें कूट के द्वारा आपको चुनने होंगे। इसमें वृत्ति का भी मिक्स हो सकता है, इसमें आपके यम नियम में से भी कोई आ सकता है, कुछ भी करके मिक्स कर देंगे इनको और फिर उसमें से आपको कलेशों को छांटना है, ठीक है। और क्रम में व्यवस्थित करना भी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो मेनली ये कलेश हैं। 5 हो गए ना। शुरू करते हैं अविद्या से। तो अविद्या क्या है? अविद्या नाम जो है वो है क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। अब इसकी एक कलेशों की अवस्थाएं आ गई, किस तरह से कलेश होते हैं, यानी कि पहले तो ये कह रहा है, यहां तक आप करिए इसको, अविद्या को, अविद्या का सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये अविद्या है, यानी कि सामने जो एक माया खड़ी है, लेडी खड़ी है कोई मान लो, तो उसको सिर्फ उंगली करके कह रहे हैं कि ये अविद्या है, ठीक है। बस ये कह रहे हैं, अभी पूरा परिचय देंगे अगले सूत्र में। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, अविद्या कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र कौन होता है? क्षेत्र मतलब जन्म भूमि, यानी कि जो भूमि होती है जिसमें से खेत या चीजें अंकुरित होती हैं, तो वो क्षेत्र, यानी कि अविद्या जो है वो जन्म भूमि है किसकी? उत्तरेशाम,
अब उत्तरी शाम का मतलब क्या होता है? एक तो होता है पहले जो आ गया है उसको हम कहेंगे पूरब, और बाद में जो आता है उसको हम कहेंगे उत्तर। ये परिभाषा चलती है ना अपने हिंदी संस्कृत में। बताओ, किसी को नहीं पता है तो बोलो। चलती है ऐसी? उत्तर हम कहते हैं बाद में आने वाले को, पहले कहते हैं पूरब। ठीक है, तो ये जो है ना उत्तरे शाम, ये कहते हैं अविद्या जो है वो उत्तरे शाम यानी कि बाद में आने वाले। बाद में कौन कौन से आ रहे हैं? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चारों के चारों बाद में आ रहे हैं। किसके बाद आ रहे हैं? अविद्या के बाद। तो अविद्या जो है इन सब का क्षेत्र है, इन सब की जन्म भूमि है। किस किस की? अस्मिता की, राग की, द्वेष की, अभिनिवेश की। ये सूत्र क्लियर हो गया यहां तक? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। ठीक है, आगे इन्होंने बताई है अवस्थाएं। किसकी? कलेशों की अवस्थाएं। जैसे हमने वहां पर क्या देखी थी? चित्त की जो वृत्तियों की जो अवस्थाएं थी ना, चित्त की अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसी तरह से यहाँ पर किसकी है? कलेशों की अवस्थाएं हैं। कलेशों की अवस्थाएं हैं प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ठीक है, ये अवस्थाएं हो गई। तो इस सूत्र में इसका कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि अविद्या जिसकी चार अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये चारों कलेशों की जन्म भूमि है। और इन्होंने ही फिर यहाँ पर ये सारी अवस्थाएं बता दी। तो अब पहले, सबसे पहले हम कर आते हैं प्रसुप्त पे। तो प्रसुप्त क्या होता है? किससे बना है? ये सुप्त से बना हुआ है। सुप्त, सुप्त शब्द मतलब सोया हुआ। सोया हुआ ही कहेंगे इसको कि नहीं? जो सोया हुआ है। तो यहाँ पर जी मैम। कुछ ऐसे हमारे कलेश होते हैं जो कि सोए हुए रहते हैं। सोए हुए रहने का मतलब यानी कि जब कोई कलेश हमारे अंदर है लेकिन वो बीज रूप में रहते हैं, जो अंकुरित नहीं हुए अभी, वो हैं बट हमारे बीच में। ठीक है, जैसे अब मान लो कि हम जब सुबह उठेंगे तो उठेंगे तभी वो कार्य करना शुरू करेंगे, कोई भी चीज है। और नहीं तो जिस स्थिति में हम सो रहे थे तो उस स्थिति में भी उस चीज का ज्ञान तो होता है, लेकिन वो सोए हुए रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, हमारे हाथ पैर शिथिल होते हैं ना। लेकिन जब हम उठते हैं तभी हम उस कार्य को हम कर पाते हैं। या फिर आप इस चीज को लगा सकते हो, जैसे बच्चा है, बच्चे के अंदर सारे के सारे बड़ों वाले, क्योंकि वो अभी उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, बच्चा है, लेकिन सारे जितने वो बालिग बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, वो सारे के सारे बीज रूप में उसके अंदर हैं, लेकिन वक्त आने पर ही वो परिपक्व होंगे। ठीक है, तो उस तरह का वो प्रसुप्त अवस्था में वो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तनु। ये किसी को नहीं समझ आया तो आप वहीं पे बता देना मुझे। नेक्स्ट आता है तनु। तनु का मतलब अगेन बताया था ना, तनु का मतलब होता है छोटा, यानी कि क्षीण होना किसी भी चीज का, कमजोर होना। यानी कि जब हमारे कलेश कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं? तनु हो गए। और इन पांचों कलेश जब हमारे क्षीण हो जाते हैं तो हमारी तनु अवस्था आ जाती है। तो क्रिया योग के अभ्यास से जो हमारा कहा कि कलेश तनु करणार्थश्च, तो यहाँ पर ये अवस्था आ जाती है हमारी तनु, कलेशों का क्षीण हो जाना। यानी कि उस समय भी कलेश तो है, लेकिन कलेश है, अभी है, खत्म नहीं हुआ है। अब आता है विच्छिन्न। विच्छिन्न का मतलब होता है छिन्न छिन्न, यानी कि टूटा हुआ। तो जब हमारे कलेश जो होते हैं वो टूटी हुई अवस्था में आ जाते हैं, उसको हम विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसका किसी एक स्थिति में राग है, मान लो राग पनपा हुआ है, एक कोई सिचुएशन उसमें आ गई कि वो राग के अंदर लिप्त है अभी। अब उसी स्थिति में हम ये तो नहीं कह सकते कि उसको उसकी उल्टी चीज आ गई, नहीं कह सकते ना कि काम, क्रोध, स्वभाव सब के सब एक बार को हट गए। यानी कि एक बार एक व्यक्ति के अंदर एक ही चीज उभर के आती है, बाकी चीजें क्या हो जाती हैं? विच्छिन्न हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, मतलब उस स्थिति में वो नहीं रहती हैं।
है तो, लेकिन अगले दिन आ सकती है या उसके अगले दिन आ मैम सकती है, यहाँ 2 तो घंटे बाद आ सकती है। यहाँ जी। तो छिन्न में वी लग गया तो मतलब बिखरने का तो उल्टा है। हाँ अशोक जी, ये होता है ना, व्याकरण का ऐसा ही हिसाब है। वो कभी कहीं पे कुछ ऐसा होता है, कहीं कुछ भाव कह देता है। तो यहाँ पर विच्छिन्न अवस्था का मतलब है कि वो बिखरी हुई अवस्था में है। ठीक है, तो अब ये जो है कि एक टाइम में एक ही कलेश एक ही समय में मतलब रह सकता है, बाकी सब में वो विच्छिन्न अवस्था में रहेगा। जो बाकी जो चीजें हैं ना, क्योंकि हमारे स्वभाव में सब तरह की चीजें विद्यमान रहती हैं, एक समय में एक ही चीज का उभार रहता है, बाकी सी चीजें दब जाती हैं। चौथे नंबर पे आता है उदाहरणाम। अब उदार का मतलब, जब कलेश उदार अवस्था में रहते हैं, यानी कि जब कलेश काम कर रहे होते हैं हमारे, जैसे कि राग है तो राग इस समय में काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं उदार अवस्था में है। और जब ये राग का परिणाम क्या होता है, लास्ट में दुख होता है ना, दुखानुशयी राग, ऐसा ही है या सुखानुशयी, चलो देख लेना। तो राग का परिणाम क्या हुआ? सुख अनुशायी, सुख है मैम, सुख अनुशायी। हाँ, तो सुख भी तो दुख है ना योग में। तो वो क्या है कि फिर उसका क्या परिणाम हो गया, दुख हो गया। राग का भी परिणाम दुख होता है। तो जो दुख है, ये कलेश जब उदार अवस्था में होते हैं और जब कलेश पूरी तरह से हावी हो जाता है या उस समय में वो कार्य कर रहा होता है, तो फिर वो उसको हम बोल देते हैं उदार अवस्था, कि ये जो है ना, ये उसका माहौल अब चल रहा है। राइट। और बाकी के सब, पहले इसने विच्छिन्न कहा, विच्छिन्न मतलब कि एक ही चीज, इसको सिर्फ इसने उभारा है कि भाई एक ही चीज एक समय में हमारे सामने होती है, और उसको फिर हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट वाले में इसने उदाहरण नाम, यानी कि वो चीज फिर अगर सेम चीज हुई तो उसको मतलब वो उभरी हुई है तो उसको हम उदार अवस्था कह देते हैं। तो ये आपकी किसकी अवस्थाएं होगी, कलेशों की अवस्थाएं। ठीक है मैम ये एक जैसा नहीं होगा, जैसे उदार का वही हम समझ रहे हैं ना कि जो जिस समय जो एक्टिव है। हाँ, एक्टिव पोजीशन ये हो गई, ठीक है। लेकिन हाँ हमने, विश्व हाँ, कहने का तरीका इनका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बस, कि ओके विच्छिन्न मैम, का मतलब मतलब, विच्छिन्न का मतलब इन्होंने बोल दिया कि बिखरा हुआ है। अब चाहे इसमें मैंने तो कह दिया कि राग है, फिर किसी का द्वेष आ गया, किसी का क्रोधी आ गया, किसी का और नरम आ गया, कोई भी स्वभाव आ गया, तो वो अलग अलग अवस्था में वो अलग अलग रूप में प्रस्तुत होता है, इसने ये कह दिया। अब यहाँ पर इसका सिर्फ ये हुआ, इसने सिर्फ ये कहा कि जिस अवस्था में जो भी वो रहता है वही चीज को उदार कहा गया है। यहाँ पे तो विच्छिन्न है, अलग अलग चीज उसने बता दी कि ये 8-10 तरह की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज को बोल करके उसने कह दिया कि ये उदार अवस्था है। अब उदार अवस्था आपकी अलग अलग समय में अलग अलग, सेम चीज है लेकिन कहीं अलग अलग तरीके से। मैम जी मैम ये जो आपने भेद बताया ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, मैम मैंने बुक में पढ़ा था, बुक में लिखा था कि ये जो भेद है ये अस्मिता और राग द्वेष और अभिनिवेश के भेद हैं, अविद्या के भेद नहीं है, क्योंकि अविद्या स्वयं में इन सभी का कारण है, ऐसा बुक में लिखा हुआ था। तो ये मतलब मैं सही समझ रही हूँ उसे, या बुक के अकॉर्डिंग कहीं मतलब गलत कुछ? आप सही हैं नेथानी जी, क्योंकि मैंने इसमें ये कहा ही नहीं कि ये अविद्या के हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि कलेशों के हैं। ये जो अवस्थाएं हैं, कलेशों की अवस्थाएं मैं आपको बता रही हूँ, ये अविद्या की नहीं बता रही हूँ। मैंने अविद्या को तो सिर्फ ये कहा आपको कि अविद्या जो है ये उत्तरे शाम आने वाली, जो इसके बाद जो आने वाले लिखे हुए कलेश हैं उन सब की जननी है, जन्म देने वाली है, ये कहा है। क्योंकि सामने मैंने कहा ना, फिंगर मैंने दिखाई है बस कि अविद्या ये है, ये देख लो, अभी तो छोटा सा रूप बताया है अभी। और फिर ये कलेशों की अवस्थाएं हो गई। ठीक है, जी मैम। हाँ, पांचवें में जो कह रहे हैं, मैम हाँ बताइए। मैम बुक में ऐसा लिखा है कि जो ये मैम ऐसा लिखा था कि ये जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण है, ये अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के भेद हैं, उनके मतलब उनके अवस्थाएं हैं ये,
अविद्या की नहीं है, ऐसा लिखा था। ऐसा ही है, आप यही मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अविद्या को तो हम वैसे ही बता रहे हैं कि ये तो वैसे ही माँ है, उसके तो बच्चे हैं सारे ये। अब बच्चे हैं तो बच्चों में अवगुण दोष जो है ना हाँ वही मैम, है। हाँ, ठीक है, यस तो मैम, ऐसी मतलब इसी टाइप से दिखा। ठीक है, हाँ, और थैंक यू। अविद्या जो है वो सारे ज्ञान को ढक लेती है, हम ये मानते हैं ना, तो फिर ज्ञान को ढक लेती है, इट मीन सारे दोष तो आ ही गए, कलेश आ गए हैं ना, मैम, तो इन्हीं की ये हो गई। नेक्स्ट 5वें में क्या कह रहे हैं कि अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। अब इसमें अविद्या जो सामने हमने एक फिंगर की थी कि अविद्या क्या चीज है, उसका पूरा चित्रण कर रहे हैं कि असल में अब देखो कि अविद्या के गुण दोष क्या है। पहले तो उसने सिर्फ ऐसे ही बताया था, जैसे हमने मैत्री करुणा किया था वैसे ही हम इसका करते हैं। अनित्य अशुचि दुख अनात्म, ये 4 चीजें हो गई। अब इसी को, क्योंकि अविद्या है ना, अविद्या इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अविद्या क्या करती है, अनित्य को क्या कर लेती है, आगे देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, नित्य, अनित्य को नित्य मान लेती है, और अशुचि को शुचि मान लेती है, और दुख को सुख मान लेती है, और अनात्म को आत्म मान लेती है। ठीक है, ये आपका यहां तक हो गया। और ख्यातिर, ख्यातिर का मतलब है समझ लेती है, समझना, किसी चीज का ज्ञान करना, इसी का नाम अविद्या है। कंप्लीट इसकी परिभाषा हो गई। यानी अविद्या क्या चीज हुई, अनित्य को नित्य मान लेना। अनित्य क्या है यहाँ पर, यहाँ अनित्य संसार है, प्रकृति है, जो कि हर समय परिवर्तन होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इस चीज को हम नित्य मान के बैठे हैं। इसको पाने के लिए, इस प्रकृति के अंदर जितनी चीजें हैं उसको पाने के लिए हम कितने सारे प्रयास करते रहते हैं, उल्टे सीधे कार्य करते रहते हैं ना। अपने बच्चों तक को भी हम, बच्चों के नाम हम कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उसके नाम पर हम पाप कमाते रहते हैं। तो जो चीज है ही अनित्य, आप उसको नित्य मान करके बैठे हो कि हमेशा के लिए आपको यहीं रहना है क्या। अशुचि, अब अशुचि क्या होता है, जो सुच्चा ना हो, है ना, वो चीज। अशुचि मतलब जैसे गंदा, यानी कि हम अपने शरीर को ही अगर हम देखें तो बहुत गंदा है, ये कितना अपवित्र है, कितने सारे इसमें ये जो है ना, अगर ऊपर की खाल को निकाल दिया जाए तो हम देख ना पाए इसको। इसके अंदर जितने भी छिद्र हैं सबसे कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो वो क्या है, हम इसको ढोते रहते हैं हमेशा, उसको हम सुच्चा मान करके बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर आता है दुख। दुख, ये शरीर जो है वैसे ही दुख भरा है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो भाई सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के सुख के लिए कर रहे हैं, कि हम आराम के लिए हम एसी लगवा लें, हम बड़ा बंगला ले लें, और पता नहीं क्या क्या कर लें हम, लेकिन क्या वो सुख में परिवर्तित होता है क्या। यानी कि जितने जो हैं, जितने हम दुख झेल रहे हैं, यानी कहते हैं ना कि 2 रोटी कमाने के लिए आदमी कितने घंटे काम करता है, तो वो सारा दुख झेल करके हम उसको कह रहे हैं कि हम सुखी हो गए ना। इसी तरह से अनात्म की बात कर लेते हैं कि जो ये शरीर है इससे हम कितना लगाव रखे हुए हैं, और जबकि ये इसी प्रकृति में 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो हम मार चुके हैं अपनी। किसी को दुख देने से पीछे नहीं हटते, किसी का कोई भी ऊपर बढ़ता है, चढ़ता है, सबसे ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं, तो वो सब चीजें हम कितना करते रहते हैं। यानी कि इसको हम चेतन समझने लगते हैं, किसको, जो शरीर है। चेतनता तो अंदर है, लेकिन उससे तो हम, हमारा परिचय हम भूल ही गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अविद्या के वश होकर के हम जो भी इस दुनिया में कार्य कर रहे हैं, वो सब के सब इसी तरह के कार्य हैं। अब इसको आपको क्रम से लगाना है, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, और उसके आगे ही सेम सीक्वेंस में है नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्यातिर, अविद्या।
अविद्या क्लियर हो गया आपका? सिर्फ पूजा जी को, अशोक जी को, रंजना जी को, नेताली जी को? यस। और किसी को? ठीक है। आगे चलते हैं। अविद्या के बाद क्या आता है? अविद्या के बाद कौन सी वृत्ति है? अस्मिता। अस्मिता। अस्मिता अस्मिता वृत्ति है। क्लेश मैम। भाई सोए मत रहो, जागते रहो। हाँ, क्या थी? कलेश। तो अविद्या जो है उसके बाद हमारी आती है अस्मिता नामक कलेश। अब वो अस्मिता क्या होता है वो वैसे तो हम पिछले उसमें क्लियर कर चुके हैं। अस्मिता मतलब अहंकार की बात करते हैं। अहंकार यानी कि जब दृष्टा यानी कि चेतन और दर्शन, दृक् और दर्शन दोनों होते हैं ना। दृक् मतलब देखने वाला, पुरुष। दृष्टा। यस, दृक् मतलब जो देखता है, दृष्टा और दर्शन मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं वो क्या हो गई, उसको हम प्रकृति कह देते हैं या दृश्य कह देते हैं। ठीक है, तो वो ये जो शक्ति है आपकी, दृष्टा और दृश्य, ये भी कह सकते हो आप, दृक् और दर्शन भी कह सकते हो। तो ये शक्ति जो है, शक्ति फिर आपका दोनों में आ जाएगा, यानी कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। पिछले सूत्रों में मैंने आपको बताया था ना कि महर्षि पतंजलि की एक शैली है कि कोई भी शब्द जो है ना, दो शब्दों के बाद एक शब्द ऐसा लिख देते हैं कई सूत्रों में जिसमें कि वो दोनों शब्दों में ही अटैच हो जाता है। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। ठीक है, ये हो गया। अब एक आत्मता जब ये एक ही जैसी भासने लगती हैं, एक जैसी दिखने लगती हैं, यानी कि जब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की दोनों वो सोचती है कि मतलब वही है, यानी कि जो बुद्धि है, बुद्धि यानी महत तत्व जो हमने कहा था ना, जो प्रकृति के बहुत नजदीक था, अस्मिता जिसको बोलेंगे, अंतःकरण का एक पार्ट, तो वो जब कहता है कि मैं ही पुरुष हूं, क्या बुद्धि पुरुष बन सकती है? क्योंकि बुद्धि क्या है, प्रकृति का पार्ट है, वो पुरुष नहीं बन सकती। जबकि वो सोचती है बुद्धि कि मैं ही पुरुष हूं, क्योंकि जब अपने, एक सेकेंड, हेलो, हाँ मैम, अच्छा हाँ ठीक है, आ जाओ। ठीक है, हाँ हाँ, कितने बजे तक आओगे? अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, तो दृक् और दर्शन शक्ति बता दिया ना, वैसे पहले एक्सप्लेन हो ही गया अपना ये, कि जब दोनों एक दूसरे को के अंदर कोई अंतर ना फील करें तो वो ही अस्मिता कहलाती है। लेकिन बुद्धि जबकि वो पुरुष नहीं बन सकती है, और इसीलिए इसमें एक भ्रम रहता है। ठीक है, ये इसीलिए असंप्रज्ञात समाधि नहीं है। ओके, अब इसमें जो प्रश्न बना हुआ है, अस्मिता का अभिप्राय क्या है, डैश की एकात्मता। अब इसमें मनस और आत्मा, दृक् और दर्शन शक्ति, और शरीर और इंद्रिय, और सुख और दुख, क्या बताओगे? दृक् और दर्शन शक्ति। हाँ, इसमें शाब्दिक अर्थों पे ही जाना है आपको। तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले हो चुका था, इसलिए डिटेल में नहीं करेंगे, वरना किसी को अगर डाउट है तो आप बोल सकते हो। नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट कलेश करते हैं, नेक्स्ट कलेश काटते हैं। अगले कलेश को काटेंगे अभी। सुख अनुशयी राग। तो सुख अनुशयी राग क्या होता है? सुख का अनुसरण करने वाला। यस, अगर हम सुख का अनुसरण करते रहें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, राग में कन्वर्ट हो जाता है।
कैसे? अब ये जो इंद्रियां हैं जो भोग करती हैं, हमारा ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा जो भी हैं, किसका विषय है? इनका विषय क्या है? रूप रस गंध। और जब ये इनका भोग करेंगी साथ साथ में, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि भावना जो है ना अच्छे की तरफ जाती है हमेशा, कि हमें अच्छा ही चाहिए। तो आपने कभी सुना है कि किसी भी भोजन को बार बार खाने से, और वो देसी भाषा में बोलते हैं ओगर जाना, ऐसा होता है क्या? फिर उसको देखने तक का मन नहीं करता। तो वो भी तो हुआ ना, सुख का अनुसरण किया आपने, इसलिए वो चीज आपकी कन्वर्ट हो गई दुख में। या फिर आप कह सकते हो कि बहुत भूखे थे और बहुत बढ़िया खाना आपके सामने था, और आपने भर पेट क्या ओवर कर लिया खाना, और उसके बाद पेट में दर्द हो गया। होता है ऐसा? तो फिर भी आपका गलत हो गया है। तो सुख का अनुसरण अगर आप अधिक मात्रा में करते रहोगे तो वो दुख में कन्वर्ट हो ही जाएगा। राइट? इसी तरह से दुख अनुशयी द्वेष, ये भी आता है। दुख अनुशयी द्वेष भी आएगा ऐसे ही सेम, कि दुख का अनुसरण करोगे तो भी तो वही आएगा। झगड़ा हुआ मान लो, और झगड़े का मतलब क्या हो गया? कि मन में दुख हुआ, और फिर उसके प्रति हमारे जो मन में आएगा वो द्वेष पैदा हो जाएगा। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमें देखे नहीं सुहाएगा। वो सब ईर्ष्या है, द्वेष है, जितनी दुनिया भर की नेगेटिव चीजें हैं, हमें वो परेशान करती रहेंगी। ठीक है? तो इसी तरह से हम ये इस चीज को समझ सकते हैं। अब चाहे वो किसी का मामला हो, खुजली का मामला हो, कहीं खुजली हो रही है और हम खुजाने बैठ गए, एक बार को तो लगेगा, दो तीन बार खुजाने से तो हाँ ठीक है, आराम मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा खुजा लिया, पता लगा घाव ही हो गया। तो ये सब चीजें आपकी आती हैं इसमें। तो कट गया कलेश, दुख और सुख का। अब जो एक आता है अभिनिवेश, कौन सा कलेश है ये? कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का मैम। 5वें नंबर का कलेश है। तो स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः। तो इस सूत्र में जो अंतिम कलेश है अभिनिवेश, इसका कह रहे हैं कि स्वरसवाही, इस शब्द का अर्थ कोई जानता है क्या? स्व मतलब, जी बताइए बताइए। अपना हाँ, स्व मतलब अपना, खुद का। स्व को हम अपने से जोड़ते हैं ना, स्व। और रस का मतलब, क्या हो गया? भाव। और इन दोनों का मतलब क्या हो गया? स्वभाव। इन दोनों का मतलब स्वरस का मतलब हो गया स्वभाव। स्वभाव क्या होता है? कि उसका स्वभाव तो ना बड़ा अच्छा है, वो बहुत ही नम्र स्वभाव वाला है ना? स्वभाव मतलब उसका जो नेचर है उसकी बात करते हैं। तो स्वभाव से ही, वाही, वाही का मतलब है बहते चले आना, यानी कि जो चलते रहना, प्रवाह से, यानी कि जो भी चीज स्वभाव से ही चली आ रही हो, स्वभाव से ही चली आ रही हो। और विदुषो अपि, जो विदुषों में भी होता है, यानी कि जो जितने अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं ना, उनमें भी जो होता है। ठीक है? तो दो चीजें इन्होंने कही, एक तो जो स्वभाव से चला आ रहा है, और दूसरा इन्होंने कहा जो विद्वानों में भी होता है। ठीक है? तथा आरूढ़ो, तथा आरूढ़ो। रूढ़ो, रूढ़ो क्या होता है? रूढ़िवादी परंपरा जिसको हम बोलते हैं, रूढ़ो। रूढ़ो मतलब पुराने समय से चली आ रही है भाई, हमें नहीं पता, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो आरूढ़ो, जो आ लग गया है पहले, आ इसको और ज्यादा स्ट्रोंग करता है रूढ़ो को, यानी कि सदैव से चला आ रहा है। रूढ़िवादी तो मान लो कि हो सकता है 20-30 दो मतलब 200 400 500 1000 सालों से हो, लेकिन ये तो कह रहे हैं आ लग गया, तो कहते ये तो बहुत पुराने, सदैव से ही चला आ रहा है। ठीक है? ये तीन चीजें हो गई। तो अभिनिवेश को डिफाइन करने के लिए इन्होंने तीन चीजें बताई हैं, स्वरसवाही, विदुषो अपि, आरूढ़ो। ठीक है? तीन तरह से इन्होंने इस अभिनिवेश को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया है। तो अभिनिवेश का मतलब क्या होता है?
अभिनिवेश का मतलब यहाँ पर मृत्यु से लिया है इसका अर्थ। मृत्यु जो होती है ना, वो हमेशा से ही देखी है, कभी कोई ऐसा काल देखा ही नहीं जहां पर मृत्यु नहीं होती हो। तो इसीलिए इसको कहा है कि जो स्वभाव से चली आ रही है, जो विदुषों में भी होती है, यानी कि जो विद्वान जो होते हैं उनमें भी होती है, और ये सदैव से चली आ रही है। तो ऐसा जो डर है, ऐसा जो अभिनिवेश है, यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभिनिवेश का अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता है। अभिनिवेश का अर्थ ना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी डर, क्योंकि वास्तव में ये डर की बात कर रहे हैं। अभिनिवेश का मतलब है डर, जो गहराई से अंतरात्मा में छिपा हुआ रहता है हर एक की, जितने भी जीव हैं, उसको कहते हैं अभिनिवेश वास्तव में। तो ये जो डर है, मृत्यु तो हम इसलिए कह देते हैं कि ये तो सबके अंदर जो पैदा हुआ है वो सबके अंदर आनी है, इसलिए हमने एक मृत्यु का नाम लिया। हमने क्या, जिसने भी भाष्यकार ने जिसने भी दिया तो उसने नाम दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो डर होता है कईयों में, वो किस किस का होता है? बुढ़ापे का होता है कि नहीं होता है? बुढ़ापे का, यार बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, हाँ, वो नहीं आना चाहिए। बीमारी का ये भी होता है ना, जरा अवस्था हो गया, वृद्धावस्था, जरा अवस्था, इस तरह की जितनी भी अवस्थाएं हैं जिनसे कि लोग घबराते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एंग्री टंगू जी। एग्जाम का भी होता है क्योंकि हर एक को एग्जाम भी देना पड़ता है, बट हर एक को नहीं देना पड़ता है, आपकी इच्छा है। पहले के जमाने में अगर आपने देखा हो तो इतना भी पहले नहीं, जैसे हमारे ही चाचा ताऊ या जो भी रहते होंगे 2-3 पीढ़ी पहले, तो बच्चों को ना खेती जरूरी कराते थे। उनमें से एक आध बच्चा, क्योंकि 10-10 12-12 बच्चे होते थे, तो उसमें से एक आध बच्चा अगर कह दे कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो बेटा मत जा, कोई बात नहीं, अपना खेतों में जाओ। जानवरों के पीछे पीछे कर देते थे, पशुओं के पीछे पीछे, ऐसे ही होता था ना। तो कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी। आज बहुत स्ट्रेस है एग्जाम का, हम मान सकते हैं, तो ये समय के ऊपर है। लेकिन वो समय जो है ना, आपका अभिनिवेश नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी समय परिवर्तित होता रहता है। अभिनिवेश जो एक डेफिनेट चीज है, उसी को हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब आप कहोगे कि बीमारी, बुढ़ापा ये हर एक में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर मृत्यु को ही लिया है, इन चीजों को नहीं लिया है, ठीक है। तो आपके कलेश जो है वो कट गए सारे। अब कलेश कटने के बाद नेक्स्ट आते हैं मैम, जी। जैसे आपने कहा मृत्यु मतलब बुढ़ापा और ये सारी चीजें सब में नहीं आती, सब में आती तो है मैम, क्योंकि एक टाइम के बाद आता है। और मृत्यु भी तो ऐसा ही है कि भाई एक टाइम के बाद, सब में एक साथ नहीं आती, एक टाइम के साथ आती है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? मतलब पूजा अब जी, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। पूजा जी, मृत्यु तो देखो पैदा होते ही, यानी कि गर्भ के अंदर भी आ जाती है। आप समझ लो कि मृत्यु मतलब इतनी कंपलसरी है सबके लिए कि वो सबको आएगी आएगी। लेकिन बुढ़ापा सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जवानी में भी बहुत लोग मरते हैं, और सही सलामत भी मरते हैं। बीमारी, ऐसा भी नहीं होता है कि बीमार होके मरते हैं, ठीक है। तो बाकी चीजें कंपलसरी नहीं है सबके लिए, मृत्यु एक कंपलसरी है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मृत्यु का नाम लिया है। और ओके वास्तव मैम। में जो अभिनिवेश का मतलब होता है वो डर होता है, कि डर जो हमारे बहुत गहराई तक बैठा हुआ होता है ना, वो अभिनिवेश, ये भी एक कलेश है, बहुत बड़ा कलेश है, क्योंकि हम डरते रहते हैं इस कलेश से। फिट होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 10th, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। अब यहाँ पर जो ये बात कही है कि कलेशों को नष्ट करने का उपाय बताया है, यहाँ पर कलेश पहले डिफाइन कर दिए, जैसे चित्त की वृत्तियां की थी वैसे ही कलेश कर दिए। अब इनको, कलेशों को नष्ट करने का मतलब है ते का मतलब यहाँ पर किससे लोगे आप? कलेशों से लोगे। अब प्रश्न आपका बन सकता है कि ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्मा, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? किसके लिए हुआ है? चित्त की वृत्ति के लिए, यम के लिए, नियम के लिए, या कलेशों के लिए? तो आपको क्रम इसलिए बहुत कलेशों के लिए मैम। कलेशों के लिए हुआ है। तो ते, क्योंकि यहां पर कहीं भी कलेश नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, एग्जामिनर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। तो ते मीन्स
कलेश, प्रतिप्रसव। अब प्रतिप्रसव क्या होता है कि जो प्रसव होता है यानी कि जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है तो उसको हम प्रसव कह देते हैं। और प्रति इसके पहले लग गया, इसका मतलब जो ये सिचुएशन थी ना प्रसव यानी कि जन्म जो लेने का एक कारण बन रहा था, उसी कारण को हम उल्टा कर देते हैं, वो कारण ही हम नष्ट कर देंगे। प्रति प्रसव यानी कि हम उस चीज के पहले ही अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, ऐसे हमें काम करने हैं। हेय सूक्ष्म, हेय का मतलब क्या हो गया? नष्ट। जो चीज हम नष्ट कर सकते हैं उसकी बात करें। ये तो हेय मतलब खराब चीज है ना। हेय सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जो बहुत सूक्ष्म है उसको सूक्ष्म बोल देते हैं। यानी कि वे सूक्ष्म कलेश प्रति प्रसव के द्वारा ही नष्ट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? कलेश तनुकरण आया था ना, तनुकरण यहाँ पे, यानी कि वो सूक्ष्म हो गए थे कलेश, नष्ट नहीं हुए थे। और यहाँ पर इन्होंने एक उपाय बता दिया, जो कि सूक्ष्म हुए कलेश हैं उनको हम हेय कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्रति प्रसव के द्वारा। अब यहाँ पर जो मूल आंसर इसका आएगा प्रति प्रसव, कि जो सूक्ष्म हुए कलेश हैं उनको हम प्रति प्रसव के द्वारा ही नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट में कहते हैं कि प्रति प्रसव आप करोगे कैसे, वो तरीका क्या है आपका, वो तरीका इन्होंने बताया। ध्यान हेयास तद्व्रतया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देखो ना, सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान यानी कि किसी भी आलंबन पर जब हम मन को लगातार रखते हैं तो उसको हम ध्यान कह देते हैं। ध्यान निर्विषयम बना, यानी कि मन का निर्विषय हो जाना, सभी विषयों से रहित कर देना, तो वो ध्यान है। तभी हमें आत्म स्वरूप का बोध होता है। तत्त प्रत्यक्ष चेतनादिगमो अप्यंतराया, है ना, हमारी आंतरिक चेतना को जागृत करना है, एक तांता लेकर के आनी है उसके अंदर, तो वो ध्यान। हेयास, हेयास मतलब हे शब्द से बना है, जो ऊपर था ना हे शब्द से ये बना हुआ है। तो हे मतलब वही है, नष्ट करने वाला, नष्ट करने योग्य या त्याग करने योग्य। तो इसको हम ध्यान के द्वारा ही त्याग कर सकते हैं। तद वृतय, वृतय मतलब जो उसकी वृत्तियां जो बन रही थी ना, कलेशों की वृत्तियां जो बन रही थी, वृत्ति का मतलब बताया था ना, विचार है, धारणा है, वो सब चीजें। तो जो कलेशों के द्वारा जो भी बाधाएं आ रही थी उनको हम त्याग कर सकते हैं, उनको हम नष्ट कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। यहां पर ये कहने का अभिप्राय है। क्लियर है? ध्यान हेयास तद्वृत्ति का संबंध है प्रमाण वृत्ति नाश से, विकल्प वृत्ति नाश से, निद्रा वृत्ति नाश से, कलेश वृत्ति नाश से। अब यहां पर इसका बताइए जरा ऑप्शन। क्लेश वृत्ति नाश, क्लेश वृत्ति नाश। क्लेश। अब यहाँ आपने बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है तो आपने बता दिया, वरना आप बता नहीं पाएंगे जब तक आप आवृत्ति नहीं करेंगे, इसको रिवीजन नहीं करेंगे। मैम ये दोनों क्लेश के को नष्ट करने के उपाय है ना? हाँ जी, कलेश को नष्ट करने के उपाय में इन्होंने एक शब्द लिया कि प्रति प्रसव के द्वारा ही इसको हेय किया जा सकता है, यानी नष्ट किया जा सकता है। अब प्रति प्रसव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। अब कहा ना कि आप कलकत्ता जा करके ही गंगा स्नान, वो कौन सी है, वो कलकत्ता में ही है ना, गंगा सागर, कहते हैं गंगा सागर में ही जो है ना, वो वहीं पे जाके पाप धुलेंगे आपके। बता दिया प्रति प्रसव। लेकिन गंगा सागर जाओगे कैसे? प्लेन से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, किससे जाओगे? तो वो वाली चीज इन्होंने बताई है कि ध्यान से करोगे या आसन सिद्धि करके करोगे। ठीक है जी मैम। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैम हाँ जी, क्लेश नष्ट करने के उपाय हैं प्रतिप्रसव, और जो उपाय है इसका किसके थ्रू करेंगे? वो ध्यान के थ्रू करेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।